हेलो एवरीवन, परम आईएएस जनरल साइंस वन लाइनर का ये पार्ट 6 है। यह एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम एनसीईआरटी घटना चक्र प्लस लूसेंट में जितने भी वन लाइनर ऑफ साइंस हैं उसको कंपाइल करके ये परम आईएएस में एक मैगज़ीन बनाया गया है और उस मैगज़ीन को हम एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में हम पार्ट 1 फिजिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 11 न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फेमस साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस को भी साथ ही में डिस्कस करेंगे। और आज ये हमारा फिजिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 केमिस्ट्री में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर 11 न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले इसमें हम बीपीएससी पीवाईक्यूज डिस्कस करें जो कि इस चैप्टर से आया होगा। द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, ये 42nd बीपीएससी में आया है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेस, ये 48 बीपीएससी में आया हुआ है। यूरेनियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये 47th बीपीएससी में आया हुआ है। अल्फा रेस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये 68 बीपीएससी में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अभी अब नहीं पूछता है इस चैप्टर से, देखो ये 68 बीपीएससी में भी पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछे। तो सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी फैक्ट्स में न्यूक्लियर फिशन के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप एक चीज़ याद रखो, फिश क्या है, पूरा स्प्रेडेड रहता है ऑल ओवर द ओशियन। तो जब कोई बॉम्बार्डमेंट होगा ना और वो डिसोसिएट हो जाएगा ऑन डिफरेंट, मतलब अगर फैल जाएगा ना तो वो न्यूक्लियर फिजन होगा। और फ्यूजन क्या होगा, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फिशन, है ना। मतलब फिशन का मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस है, उसको अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर गया हो तो उसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। दिस डीके कैन बी नेचुरल स्पॉन्टेनियस स्प्लिटिंग बाय रेडियो एक्टिव डीके और कैन एक्चुअली बी सिमुलेटेड इन अ लैब बाय अचीविंग नेसेसरी कंडीशन। मतलब सिमुलेटेड मतलब लैब में भी जनरेट किया जा सकता है और नेसेसरी कंडीशन अगर हमें मिले तो। और बम्बार्डिंग विथ न्यूट्रियॉन्स, मतलब अगर इसको बम्बार्डमेंट विथ न्यूट्रॉन्स करेंगे ना तो ये हमें हो सकता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। द रिजल्टिंग फ्रैगमेंट्स टेंड टू हैव अ कंबाइंड मास विच इज लेस देन द ओरिजिनल, तो मतलब कंबाइंड मास लेस देन ओरिजिनल रहेगा। द मिसिंग मास इज व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर एनर्जी इन द above reaction. Therefore, इसीलिए nuclear fission is defined as the process in nuclear physics in which nucleus of an atom splits into two daughter nuclei. मतलब two daughter nuclei में वो split हो जाएगा एक सिंगल न्यूक्लियस। ओके, अब चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सबसे पहले इस पे पैरामीटर में क्या आएगा हमारा डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में डिफरेंस क्या है फ्यूजन और फिशन में। फ्यूजन इज डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, वेयर एज फ्यूजन जो होगा ना, फ्यूजन इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई इनटू अ हेवियर वन। टू स्मॉल न्यूक्लियाई एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाएगा, वो फ्यूजन रिएक्शन होगा। और इसी का ठीक उल्टा न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पैरामीटर हमारा है जनरेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कैसे कैसे फ्यूजन और फिजन से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ह्यूज, बहुत ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज रिलेटिवली ह्यूज। उसके बाद यूरेनियम इज द प्राइमरी फ्यूल दैट इज यूज्ड इन द पावर प्लांट और हाइड्रोजन आइसोटोप्स आर द प्राइमरी फ्यूल दैट इज यूज्ड इन द पावर प्लांट। ओके, इसमें यूरेनियम यूज़ किया जाएगा, इसमें फ्यूजन में हमारा हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा। ओके, अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन भी डिफाइन किया गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन थ्रू विच टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कोलाइड टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, मतलब टू और मोर छोटे छोटे न्यूक्लिया जो होगा ना वो एक साथ मिल के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएगा, उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ऑकर्स इन एलिमेंट दैट हैव लो एटॉमिक नंबर सच एज हाइड्रोजन। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, फिजन का सीधा ये ऑपोजिट होगा फ्यूजन, in which heavy element diffuses and forms light elements. Both nuclear fusion and fission produce a massive amount of energy. मतलब large scale of energy generation में काम आ सकता है दोनों fusion और fission reaction। और भी difference है इसमें। nuclear fission is a nuclear reaction that splits a heavy atoms into multiple smaller one, ये same ऊपर में जो डिस्कस किया गया था। उसके बाद nuclear fusion is nuclear reaction that combines two or more
स्मॉल एटम्स टू फॉर्म अ लार्ज एटम। उसके बाद इट डज नॉट ऑकर नेचुरली, मतलब ये नेचुरली नहीं ऑकर हो सकता है, इसके लिए स्पेशल कंडीशन का भी जरूरत पड़ेगा इस रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने में। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ इंटेंस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एवरी स्टार यूजेस इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन यूज़ करता है? स्टार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नेचुरली होता है या नहीं होता है? तो यस होता है, पर फ्यूजन रिएक्शन ऑन रिस्पेक्ट टू नहीं हो सकता है नेचुरली। ओके, उसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट एट an atom into two, it requires a lot of heat and pressure for process to happen। मतलब ये बहुत सारा क्या नीड है इसके लिए? हीट एंड प्रेशर। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हाउ डज अ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क? अ प्लांट इन विच self-sustained controlled chain reaction is maintained and at fixed rate energy is obtained, such energy is utilized for several purpose। वो एनर्जी किसके लिए पर्पस में यूज़ किया जा सकता है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर रिसर्च वर्क के लिए। अब ये है हमारा डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये आप एक बार वीडियो पॉज करके बस आप देख लो। ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायग्राम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है पूछेगा। इन केस अगर पूछेगा तो आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को एक बार पॉज करके आप एक बार बस देख लीजिए इस डायग्राम को। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जो इस डायग्राम में है, द कोर, इट कॉन्टेन्स ऑल द फ्यूल एंड जनरेट्स द हीट रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब इसमें एक कूलेंट भी यूज़ किया जाता है। इट पासेस थ्रू अ कोर absorbing heat and transferring into turbine। टर्बाइन ट्रांसफर्स एनर्जी इनटू मैकेनिकल फॉर्म। ये टर्बाइन क्या करता है? मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करता है। और कूलिंग टावर क्या करता है? एलिमिनेट्स द एक्सीड हीट दैट इज नॉट कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड। द कंटेनमेंट, द एनवेलपिंग स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट, इसको द कंटेनमेंट कहा जाता है। हाइड्रोजन बम, उसके बारे में क्या कहता है ये? इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई सिंस फ्यूजन ऑकर एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। ये वो फ्यूजन है ना जो जिससे नेचुरली ऑकर कर सकते हैं, जो स्टार्स में होता है, उसी के बारे में बता रहा है। अ फ्यूजन एटमिक बम हैज़ टू बी यूज्ड एज एन इग्नाइटर विथ फ्यूजन बॉम्ब। मतलब फ्यूजन रिएक्शन को भी यूज़ करना पड़ेगा फॉर फ्यूजन बॉम्ब। The process of fusion in hydrogen bomb is well known process, the use of which can only be subversive। In fact, the source of immense energy of the sun is fusion of light nuclei। अब सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ किया जा सकता है? The main source of solar energy is sun। अब nuclear fusion reaction occurs in sun। In the process, two nuclei of hydrogen combines to form the nucleus of helium। The energy generated in this process is termed as solar energy। The sun continuously, ये सोलर एनर्जी के बारे में डिफाइन किया गया था, कैसे सोलर एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। द सन कंटिन्यूसली, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, द सन कंटिन्यूसली emits energy, then its temperature remains constant due to thermal energy generated in fusion। Hydro power, solar energy and wind power are source of renewable energy, while fuel cells are natural energy source। फ्यूल सेल्स नेचुरल एनर्जी सोर्स होता है। अब रेडियो एक्टिविटी बारे में क्या कहता है? सम एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली एमिट्स इनविजिबल रेज, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मतलब जो रेज एमिट करता होगा, जो विच कांट बी सीन थ्रू अ नेकेड आई, एंड सब्सटेंस आर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। द फेनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 12 जो फेमस साइंटिस्ट था उनको डिस्कस करने से पहले चलिए हम इस टेबल के माध्यम से देखते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था और कौन से ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर, डिस्कवरी और साइंटिस्ट नेम में तो 1905 में फोटोन का डिस्कवरी हुआ था। और फोटोन को किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को बाय जे थॉमसन। 1919 में प्रोटॉन को बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1808 में एटम बाय जॉन डाल्टन। 1932 में न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। 1687 में लॉ ऑफ मोशन बाई आइजैक न्यूटन। 1779 में कुलम बाई चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलम। इनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लगभग सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक दो ही होंगे जो छूट जाए होंगे। फिर 1827 में ओम्स लॉ बाई जॉर्ज साइमन ओम। 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाई माइकल फैराडे। 1880 में हार्मोनिक एमिशन बाई थॉमस एडिशन। 1896 में रेडियो एक्टिविटी बाई हेनरिक बैक्वेरेल। 98 में रेडियम बाई मैरी लोडस्का क्यूरी। 1900 में क्वांटम थ्योरी बाय मैक्स प्लैंक। फिर 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय हेनरिक रदरफोर्ड हर्ट्ज। 1895 में एक्सरे बाय रॉन्टजेन। 1905 में रिलेटिविटी बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1913 में एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय नील बोर एंड रदरफोर्ड। और 1942 में न्यूक्लियर रिएक्टर बाय एनरिको फर्मिनी। अब हम
आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स होगा वो फेमस साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फेमस साइंटिस्ट में बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है या नहीं पूछती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ राडार, तो रॉबर्ट वॉल्सन, ये 48 एंड 52 बीपीएससी में पूछा गया था। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज फेमस फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 38 बीपीएससी में पूछा गया था। आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 64 बीपीएससी में पूछा गया था, मतलब रिसेंट में ही पूछ रहा है। यहाँ भी नीचे भी है, चलिए पहले देख लेते हैं। सर सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन ईयर 1930, ये 47 बीपीएससी में पूछा गया था। द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड वॉज गैलीलियो गैली, ये 67 बीपीएससी में पूछा गया है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज प्रेजेंटेड बाई एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये 67 बीपीएससी में पूछा गया। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये रिसेंट में ही पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। फोटोन ऑल्सो नोन एज लाइट क्वांटम is a tiny energy packet of electromagnetic radiation. This concept originated in Albert Einstein explanation. मतलब ये फोटोन के बारे में डिफाइन किया गया था। मतलब सिंपली आप ध्यान रख सकते हैं फोटोन के बारे में किसने कहा था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो explanation of photoelectric effect in which he proposed the existence of discrete energy packet during the transmission of light. तो transmission of light के दौरान एक्सिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट भी होता है। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बेस्ट नोन फॉर हिज जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये तो बीपीएससी पीवाईक्यू भी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो E = mc² है, ये कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा दिया गया था। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा J.J. Thomson. तो J.J. Thomson, an English physicist and Nobel laureate in physics, is credited and honored with the discovery of electrons. तो discovery of electron के लिए इनको क्रेडिट दिया गया है, which was the first subatomic particle to be discovered. Thomson managed to show that cathode ray were composed of प्रीवियसली अननोन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो है इलेक्ट्रॉन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे थे, मतलब वो बता रहे थे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। विच ही कैलकुलेटेड एंड इन्फर्ड, मतलब बता रहे थे माइट हैव स्मॉलर बॉडीज दैट एटम्स एंड सब्सटेंस चार्ज मास रेशियो, कोई मास रेशियो में होगा। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में आपको पता है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना, फॉर स्टेबल एलिमेंट्स। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, अ न्यूजीलैंड केमिस्ट इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किन को कहा गया था, तो वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा गया था। He was the first to propose that atom comprises a small charged nucleus surrounded by empty space and is circled by a tiny electron, which later became known as Rutherford model. ये रदरफोर्ड मॉडल दिया गया था इनके द्वारा। पीरियोडिक टेबल में भी इनका बहुत कुछ योगदान रहा है। ही इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड हाइपोथिस्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का किन्होंने दिया था, इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन ने, और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब नेक्स्ट है हमारा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन मेजर कंट्रीब्यूशन वाज हिज थ्योरी ऑन एटम्स विच कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट एज फॉलोज। मतलब वो एटम के बारे में उन्होंने बोला था, एटम्स आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम्स। Atoms are indivisible and indestructible. फिर atoms of a given element are identical in size, मतलब कोई भी एलिमेंट का एटम एक गिवन साइज में होगा, उनका अलग मास होगा और एक केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा। इन केमिकल रिएक्शन एटम सेपरेट, कंबाइन एंड रीअरेंज बाय इट्स ओन। फिर अब जेम्स चैडविक के बारे में क्या कहा जाता है, अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1935। इनको नोबेल प्राइज कब मिला गया था, 1935 में, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आप नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ना, ठीक है, वो अब मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार नोबेल प्राइज़ के बारे में गूगल करना, आपको अच्छा डेटा मिलेगा। क्योंकि बहुत कोई पढ़ता है कि इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था और कैसे मिला था, पर ये नोबेल प्राइज़ एक्चुअल में है क्या, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बॉम्बार्डिंग एलिमेंट्स विथ न्यूट्रॉन्स कैन रिजल्ट इन पेनिट्रेटिंग एंड स्प्लिटिंग द न्यूक्लियाई जनरेटिंग an enormous amount of energy. This way, Chadwick findings were pivotal to the discovery of nuclear fusion and ultimately the development of atomic bomb. Atomic bomb बनाने में इनका भी योगदान रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। आइजैक न्यूटन डिस्कवरी क्रिएटेड अ लॉन्च पैड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन साइंस। हिज मोस्ट नोटवर्दी इनोवेशन वेयर एज फॉलोज, मतलब उन्होंने क्या क्या इनोवेट किया था। न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन सेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स में हम इन लोग का
मतलब मैकेनिक्स में हम इनका पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उनके बारे में बताया जा रहा है। द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गेव अस द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब हेवनली बॉडी मतलब स्टार, सन, मून, है ना। हेवनली बॉडीज में क्वेश्चन भी आया है बीपीएससी पीवाईक्यू में, आप एक बार देखना, 2021 में शायद आया हुआ है, ठीक है, री एग्जाम जिसमें हुआ था। His discovery of calculus gave us the potent mathematical tool aiding the precise analytical treatment of physical world। अब चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलम, उनके बारे में क्या है। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलम इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट इज नोन एज कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक बार प्लीज़ गूगल करके देखिए। विच एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया गया था। ही फॉर्मुलेटेड दिस लॉ टू स्टडी द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पुट फॉरवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्टली। ही ऑल्सो एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन द फ्रिक्शन ऑफ मशीनरी, द elasticity of metal and silk fiber. The SI unit of electric charge is coulomb, is named after him। मतलब SI unit of electric charge क्या होता है, कूलम होता है। वो किनके नेम में दिया गया है, तो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम के नेम पे। हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं थॉमस एडिशन। Thomas Edison made lot of energy invention and discoveries. Here we have listed a few noteworthy one as invented the carbon rheostat। rheostat के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था, मतलब लेक्चर नंबर 5 में है। Discovered incandescent light, invented the motion picture camera, most important है ना, ये पूछ भी सकता है, ये मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, इसलिए। Invented the fluorescent electric lamp, discovered thermionic emission। अब हमारे नेक्स्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम। अब ये ओम्स है ना, ओम्स लॉ जिनके नेम पे आया हुआ है। जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन फिजिसिस्ट, डिस्कवर्ड लॉ नेम्ड आफ्टर हिम नोन एज ओम्स लॉ, which states that current flowing a conductor is directly proportional to voltage and inversely proportional to its resistance, है ना। उसके बाद माइकल फैराडे प्रिंसिपल भी इन्हीं के नाम में आया गया था। फैराडे वाज मैन डिवोटेड टू डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ही वाज फेमस फॉर नेवर गिविंग अप एन आइडिया that came from scientist institution। When he thought of an idea he would keep experimenting through multiple failure, मतलब बार बार फेल होते थे लेकिन फिर भी उसमें एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि कुछ नया एक आविष्कार हो पाए। until he got what was expected। below is list of noteworthy discovery। उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और गैस लिक्विफिकेशन एंड रेफ्रिजरेशन। ये इनका 4 इन्वेंशन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, हो सकता है पूछ सकता है कि इनको किसने इन्वेंट किया था। फिर अगर आपको ध्यान में रहेगा तो फिर तुरंत आप एमसीक्यू को एलिमिनेट कम से कम कर पाओगे ना। हेनरी बेक्वेरेल वाज फ्रेंच फिजिसिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी फॉर विच ही वॉन अ नोबेल प्राइज। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। एज रिजल्ट एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेक्वेरेल इज नेम्ड आफ्टर हिम, मतलब रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट बेक्वेरेल है वे इनके नाम पे रखा गया है। मैरी क्लोडोस्का, जो मैरी क्यूरी के नाम से हम लोग बताते हैं, मैरी क्लोडोस्का क्यूरी वॉज अ केमिस्ट हु कंडक्टेड पायनिंग रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी। इन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी के बारे में रिसर्च किया था। सी वॉज फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। सी इज मोस्ट फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट प्लूटोनियम, पोलोनियम एंड रेडियम। मतलब इन्होंने क्या डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने, पोलोनियम एंड रेडियम। फिर मैक्स प्लैंक के बारे में क्या है। मैक्स प्लैंक जर्मन फिजिसिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोपोजिशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, मतलब क्वांटम किनके द्वारा दिया गया था, तो मैक्स प्लैंक के द्वारा, ऑफ एनर्जी फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। हिज वर्क कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एटॉमिक एंड सब एटॉमिक प्रोसेसेस ऑफ हेनरिक रडोल्फ हर्ट्ज। उनके द्वारा क्या दिया गया है। ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हेनरिक रिपोर्टेड अनदर इंपॉर्टेंट फेनोमेना नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किनके द्वारा दिया गया था, तो वो रदरफोर्ड हर्ट्ज के द्वारा। फिर ही नोटिस्ड दैट यूवी रे मेड द मेटल लॉस चार्जेस फास्टर देन अदरवाइज विच लेड हिम टू पब्लिश हिज फाइंडिंग इन द जर्नल एनल डे फिजिक। ये फिजिक्स को ही कहा गया है जर्मन लैंग्वेज में। उसके बाद he did not investigate this effect further on. Later in 1905 Albert Einstein proposed that light came in discrete packet of energy known as photon। तो discrete energy packet से light came in which is also known as photon। The discovery led to development of quantum physics। अब वो quantum physics का जनरेशन कहाँ से हुआ था, किन के द्वारा किया गया था, तो वो हेनरी रडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा
किया गया था। हमारा लास्ट है विलियम कॉनरेड रोटोजन। विलियम कॉनरेड रोटोजन अ जर्मन फिजिसिस्ट प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पूछ दिया होगा तो उसका आविष्कार किन्होंने किया था। तो विलियम कॉनरेड रोटोजन, आपको नाम से तो एलिमिनेट कर नहीं पाओगे, इसीलिए एक बार सुन लो तो मेरे हिसाब से आपके लिए सही रहेगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन जो पार्ट 5 था, जिसमें हम लोगों ने टोटल जितने भी वन लाइनर ऑफ फिजिक्स था वो डिस्कस किया है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री, जिसमें भी हम लगभग 3 से 4 वीडियो के माध्यम से पूरा केमिस्ट्री का वन लाइनर डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बीपीएससी एंड यूपीपीएससी एग्जाम रहेगा। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। थैंक्स।